लाल के प्रेम राज्य में प्रवेश पाने के लिए संस्कृति का जो मूल अहम है, इसका समर्पण के द्वारा बहुत जल्दी मलिनता नष्ट हो जाती है। अहम शुद्ध ब्रह्म है। अंतःकरण धर्म से युक्त होने के कारण देहाभिमानी मन और 5 ज्ञानेंद्रियों से बहिर्मुख होकर विषयों का और इस त्रिगुण माया का भोक्ता बन बैठा। यही गलती हो गई। इसी से उसे जो स्वरूप है अपना बोध नहीं हो रहा। अब शरीर को अपना मानने से आवश्यकता ही आवश्यकताएं, कामनाएं ही कामनाएं, बहुत ही पश्चाताप का विषय है। एक बार चांस मिला है माया बंधन मुक्त होने के लिए, और हम अपने हाथ से अपने गले में फांसी डाल रहे हैं कर्म बंधनों की। कल कोई बहुत विशिष्ट, जो अब संसार में कहा जाता है पदाधिकारी, एकांत करके और बहुत ही विकलता पूर्वक बहुत जलन होती है, बहुत बड़े पद में आसपास देख के कि हाँ बहुत जलन होती, कैसे शांत का भैया हमारे पास तो दवा नहीं है कि हम ऐसे खवा दें आप ठीक हो जाओ। आप इसी जन्म में देखो कैसे अपराध किए हो। परिवार उनका बैठा था, आप देखो इसी जन्म में। अगर हम इनका प्रायश्चित नहीं करेंगे तो अभी जलाएंगे, फिर नरक ले जाएंगे। ये कर्म बहुत बलवान है। भगवान कह रहे हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इनको काटने के लिए मानव देह मिली, सजाने के लिए नहीं। ये अज्ञानी जीव बार बार उन्हीं बंधनों को अपने में और जकड़ता जा रहा है और चाहता है मैं स्वतंत्र हो जाऊं। बार बार वही आचरण करता है जिससे इसकी दुर्गति हो, और चाहता है कि मैं बहुत प्रसन्न रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जो संस्कृति का मूल अहम है, अगर ये पवित्र हो जाए तो शुद्ध ब्रह्म है, मैं, ये भगवत स्वरूप है। अब इसको शुद्ध करने के उपाय एक तो अभी तक वर्णन करते रहे कि सदगुरु की शरण लेकर के उनकी आज्ञा में बंध करके, आज एक पूज्य श्री राधा बाबा उपाय बता रहे हैं। अगर ये अहम गलित हो गया तो प्रियालाल प्यारे लगने लगेंगे, और जो प्यारा लगता है उसकी याद आती है, स्मृति होती है, और जिसकी स्मृति होती वही हमारा स्वरूप बन जाता है। जैसे भृंगी कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को अपनी स्मृति में तन्मय कर कर शरीर बिना छोड़े उसे भृंगी बना देता है, ऐसे ही पूज्य बाबा कह रहे हैं श्री कृष्ण चंद्रजू अहम के नष्ट करने का और अपने मिलने का एक उपाय बता रहे हैं। बहुत महिमामय है पर ये होगा नहीं, क्योंकि इतना अभिमान चढ़ा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? कह रहे विसृज्यस्मै मानान श्वानदृशम व्रीणाम च दैहिकम प्रणमेद दंडवत भूमा वास्वचांडाल गोखरम यावत् सर्वेषु भूतेषु मदभावो नोपजायते तावदेवमुपासीत वाङ्मनः काय वृत्तिभिः अयं हि सर्वकल्पानां सदृच्चिनो मतो मम मदभावः सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई गुरु नहीं है, क्योंकि यही सब गुरुओं के रूप में प्रकट होते हैं। मूल गुरु भगवान श्री कृष्ण है। वंदे कृष्णम जगत गुरु। जिसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं वही गुरु है।
इनसे बड़ा कोई उपदेशक नहीं, क्योंकि ये अपने रहस्य को स्वयं जानते हैं और वही जान पाता है जिसे ये जना देते हैं। सोई जाने जेह देहु जनाई, अगर जान गया तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ऐसा ना कोई उपदेशक हुआ है न होगा। अगर कोई हुआ है तो श्री कृष्ण है, फिर वो मनुष्य देह नहीं है। उस ढांचे पे बैठा हुआ प्रभु ही बोल रहा है। पर मानने वाले बहुत कम है। ऐसा नहीं कि, हमने कई बार कहा, गुरु को मानने वाले लाखों मिल सकते हैं, लेकिन गुरु की मानने वाले कोई बिरले ही होते हैं। विसर्ज स्मयमानान स्वान दृशम व्रीडाम च दैहिकीम, लज्जा छोड़ो। तुम्हारी लोग हंसी उड़ाएंगे जो हम उपाय बता रहे हैं ऐसा करने से, तुम उनकी हंसी की तरफ मत देखना। हंसने वालों की परवाह छोड़ दो, उपहास करने वालों की तरफ मत देखो। लज्जा छोड़ करके देहाभिमान को नष्ट करने के लिए प्रणमे दंडवत भूमावास्व चांडाल गोखरम, कुत्ता चांडाल गौ गधा भूमि पर लौट के प्रणाम करो। ये भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भागवत में वचन है। कर सकते हो। सोच में कठिनता लगेगी नहीं। हमें लगता है भगवान तो साष्टांग की कहे हैं, अगर आप ऐसे ही करना शुरू कर दे तो मंगल हो जाएगा। सब में मेरे प्रभु है। प्रभु ने आज्ञा करी कि मैं सब में हूं, तो मुझे वो आज्ञा पालन करनी है। देखो हम लोग कितने देहाभिमानी हैं, अपने को हम श्रेष्ठ मानते हैं। हम तो उनको श्रेष्ठ मानते जो भूमि में लोटे पड़े, हमारे भगवान की आज्ञा तो वो पालन कर रहे हैं। हम तो अभिमान में इतना ही कर पाते हैं, वो तो साष्टांग लूट जाते। प्रणाम योग्य तो वो हैं जो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। प्रणमे दंडवत भूमावास्व चांडाल गोखरम, केवल संत वेश के लिए नहीं कह रहे भगवान। जैसे आचार्य चरण श्री हितजू महाराज कह रहे हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। देखो अगर माया मुक्त होना है, भगवत राज्य में प्रवेश पाना है, तो चाहे जिस पंथ से चलो, चाहे जिस ग्रंथ का सार देखो, यही आता है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेनानास्ति किंचन। कब मानोगे? सोचते हो आकाश से स्थिति उतरेगी? नहीं, हमें ऐसा करना होगा। अगर अभी हिम्मत हाथ जोड़ने की नहीं पड़ रही तो नेत्रों से प्रणाम शुरू। जो भी माना तुम क्रूर हो, तुम पापी के आचरण करते हो, तुम नीच हो, पर नाथ ये आपकी माया का खेल है। आप अंदर बैठे हो, स्वाराध्य बुद्धिर्मम, हे राधा वल्लभ लाल, आप सबके हृदय में अगर शुरू करो तो देखो कैसा लगेगा। पर यहां तो राग द्वेष शुरू है, निंदा स्तुति शुरू है, अच्छा बुरा। इसी को तो दुनिया कहते हैं, इसी को द्वंद्व कहते हैं, इसी को विषम संसार कहते हैं। ओ उपासक, जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तरे, वो इस विषम संसार को जीतता है। यावत सर्वेषु भूतेषु मद भावो नोपजायते। आह, जब तक समस्त चर अचर में मेरा भाव जागृत नहीं हो जाएगा, तब तक वो सिद्ध नहीं माना जाएगा, उसकी साधना परिपक्व नहीं मानी जाएगी। जैसे गोस्वामी जी सिद्ध हुए तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। गोपीजन प्रेम सिद्ध अवस्था, जित देखूं तित श्याममयी। मान लो मेरी बात, मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं। ये त्रिगुणात्मिका माया का खेल है, जो अच्छा बुरा मंद ये बुद्धि को ग्रसित करके माया वैसे चला रही। और हृदय देश में आनंद समुद्र प्रभु इन तीन गुणों का पर्दा ढककर बैठे हुए। हम तीन गुण देखने निकले या प्रभु को देखने निकले? हम नहीं देखते तीन गुण। हम जैसे बाजार में जाते हैं तो हमें श्री जी के लिए कुछ भोग लेना है,
तो हम आसपास जो दुकानें हैं हम उन पे नहीं खड़े हो जाते, हम सीधे अपने लक्ष्य वाली दुकान पे जाते हैं। ऐसी मान लो जगह गए जहाँ नाना प्रकार के ऐसे खाद्य पदार्थ बिक रहे हैं, तो क्या आप वहाँ खड़े हो जाएंगे? नहीं। ऐसे हम त्रिगुण के खेल क्यों नहीं देखने निकले? त्रिगुणातीत भगवत आदेश है, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। कैसे निस्त्रैगुण्य हो गए? सब में भगवान को है बड़ा कठिन। अगर ये कर ले गए तो निश्चित मानो बहुत जल्दी आपको लाभ मिले। साष्टांग दंडवत सबको करना बड़ा कठिन है, इसीलिए प्रभु की आज्ञा के बीच में नहीं बोल रहे, अपनी असमर्थता के कारण कह रहे हैं अपने सबकी कि साष्टांग दंडवत करना भगवान का तो आदेश है। प्रणमेत दंडवत भूमा, भूमि में लौट कर दंडवत करो, तुम्हारे सारे पाप कर्म भस्म हो जाएंगे और तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। पर पता है मैं ये नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। कोई आदमी जा रहा है, आपने दंडवत की, वहां पागल क्या, आपको भगवत भाव रहेगा? हम तो दंडवत कर रहे हैं और ये सर पागल हो गए, क्या कर रहे हो? होश में जाओ, भगवान ने कहा इसलिए दंडवत कर रहे हैं। फिर तो अहम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो हम अपनी असमर्थता से कहते हैं इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, सब में प्रभु है। अगर इतना भी नहीं तो नेत्रों से भी प्रणाम होता है। जो सामने व्यक्ति वस्तु स्थान आया, प्रभु आपने कहा है मैं सब में हूं, ठीक है, हम नहीं पहचान पा रहे, आपकी चेष्टा हजम नहीं हो रही क्योंकि त्रिगुणमयी माया की है, इसलिए अंतर में तो आप बैठे हैं। तावदेव मुपाशीत वांग मनः काय वृत्ति भी, तब तक शरीर से, मन से, वाणी की वृत्ति से, भगवान ने भी बात कर दी, शरीर से, मन से, वाणी से प्रणाम। शरीर से दंडवत, मन से नेत्रों का होता था, मन से दंडवत।